अरे आपा इतनी खुश ना हो, पहले मुझे चेक तो करवा लेने दो कि ये असली है या सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तुम भी हद करते हो अमजद। अच्छा आपा, अब जो बात मैं कहूँ ना बस उसी पर अमल करना है, फिर देखना बहुत जल्द ये घर आपका होगा। वैसे कुद्दूस भाई ने तो ये सब नजफ के लिए रखा हुआ है। उसको इतनी भी शर्म नहीं कि उसकी 2 बच्चियां और भी हैं। आपा, कुद्दूस भाई से शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। उस वक्त तो मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टियां चढ़ गई थी। एहसास भी अब हुआ तो फायदा ही क्या। नुकसान और फायदा तो इंसान के अपने हाथ में होता है, तुम अब भी फैसला कर सकती है। अरे हाँ, वो शादी के वक्त जो मैंने रकम दी थी ना, कुद्दूस भाई ने वो तो सारी की सारी डुबो दी। भूल गए, उन्होंने सोचा तक नहीं कि कर्जा वापस भी देना होता है। अरे भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। वैसे एक बात का ध्यान रखना आपा, किसी भी तरह से ये बात कुद्दूस भाई और नजफ को पता ना लगे कि तुम लोग अब तक इस मकान में रह रहे हो, वरना बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। रीमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी होने के बावजूद तुम मेरे साथ इस तरीके का सलूक करोगी। कौन अपनी? कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। और तुमने इस लंबी जुबान से अगर ये बकवास करने की कोशिश की ना, तो तुम याद रखना मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। रीमा, ये मेरे हाथ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? याद रहे, कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी रिश्तेदार हो। मेरा कॉलेज में एक इमेज है और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरा इमेज खराब हो। समझ रही हो ना तुम? चलो गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए सर। हाउ आर यू कुरैशी साहब? जी सर, आपने मुझे याद किया? जी, मिस सोबिया, शायद आप आज कुछ भूल गई हैं। नहीं तो सर, मैंने तो अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। आप काम करने आती है ना यहाँ, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, आपकी किसी दोस्त की पार्टी नहीं है। किस किस्म का हुलिया बनाया हुआ आपने? वो सर, मैं तो इसलिए तैयार होकर आई थी, आज क्लाइंट से मीटिंग है ना, तो वो लोग आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा। आप इस तरह किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकती। कुरैशी साहब से कहिए वो प्रिपरेशन करें और मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ज्वाइन करें। जी सर, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। यू मे लीव। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। भाई, आप यहाँ?
हाँ, तो क्या मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता? तुम्हारा पहला दिन था तो मैंने सोचा तुम्हें शहर घुमाता हुआ लेकर जाऊंगा। पहला दिन था, आखिरी दिन थोड़ी था। आपको अपना काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं थी। अरे नहीं था मेरे पास आज कोई काम। अब जल्दी कर लो, वो रीमा ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। आ जाओ, बैठ जाओ। रीमा, क्या हो गया है? अब इज्जत प्यारी नहीं है जो तुम लड़ने जा रही हो अपने ही भाई से? तुम्हें जो भी करना हो ना घर जाकर कर लेना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि नजब तुम्हारे भाई को। अब तो मैं इस नजफ को नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऊंचा दिखाने के लिए मेरे ही भाई को फंसा रही है। किस चीज की जल्दी है तुम्हें आखिर? घर जाने की जल्दी है जुबैर भाई। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना। बस अब घर चलते हैं, छोड़ें इसे। अरे कुछ नहीं होता, तुम घर से निकलती कब हो? और तुम्हारा दिल नहीं चाहता कराची घूमने को? घूम लिया कराची, देख लिया सब लोगों को और पहचान ली। क्या हुआ, कुछ हुआ कॉलेज में क्या? देखो रीमा तो है ही ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ पूछना हो समझना हो मुझसे पूछ लेना। जबान की बुरी है मैं जानता हूँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रीमा क्या, यहाँ पर रहने वाला हर किस्म का इंसान जबान का बुरा तो हो सकता है, लेकिन दिल का कभी बुरा नहीं हो सकता। दिल सबके बहुत अच्छे, तभी तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे रहने वाला कोई भी शख्स इंसान नहीं है, फरिश्ता है। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? मेरी मजाल जुबैर भाई कि मैं आप पे तंज करूँ। मैं तो उन लोगों पे तंज नहीं कर पाई जिन्होंने हर कदम पे मेरे साथ बुरा किया। ओ, तो सिकंदर भाई की बात अभी तक दिल में लेकर बैठी हो? देखो जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, एक छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज से निकलकर इतने बड़े शहर के इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो। तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप जुबैर भाई। ये सब कुछ सिकंदर साहब का ही तो एहसान है कि मैं यहाँ पर हूँ। और देखिए, जब भी मैं भूलने की कोशिश करती हूँ आप उनकी सारी अच्छाइयाँ मेरे सामने लेकर आ जाते हैं।